हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक फ्रूटफुल दिन, जिस फ्रूट के बारे में मैं कल आपसे बात कर रहा था, तो मार्केट ने अपने पाँव लगा दिए हैं और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आप सबको नफा कमाने का मौका मिलेगा। और जो पुराने स्टॉक्स में फंसे हुए हैं आप लोगों के, वो भी इंशाल्लाह ताला ऊपर आएंगे और आपको आपकी बारी जल्द आएगी, मतलब कि आपको उसका नफा लाजमी मिलेगा। और एक काफी कह सकते हैं कि भरपूर दिन रहा। ऑल दो मार्केट नेगेटिव साइड पे 700 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है, लेकिन पॉजिटिव अगर यहाँ पर देखें तो स्टॉक्स बहुत अच्छे चले हैं। इवन आज के दिन भी हमने देखा कि आईपीएल ने कितना शानदार मूव दिखाया है। ट्वीट कॉर्पोरेशन ऊपर आया, जीसीआईएल को कैप लगा, इसके अलावा ऑयल सेक्टर में मूव शुरू हो गया। ओजीडीसी ने इस महीने का नया हाई दिखाया, काफी स्टॉक्स बहुत अच्छा चले। मार्केट एक रेंज में है, जो रेंज कल आपको दिखाई दी उसके ऊपर चलते हैं जरा। तो मार्केट के अंदर जो रेंज है वो आप देख सकते हैं, ये कल आपके सामने ही मैंने बॉक्स क्रिएट किया था और उसी बॉक्स के अंदर आज मार्केट जरा नेगेटिव साइड पे रही, ऊपर से नीचे ही आती रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके बॉटम पे और यहाँ पे डबल बॉटम मार्केट ने बनाया। हाँ, क्लोजिंग यहाँ पे नीचे आई है, लेकिन ये एडजस्टेड क्लोजिंग होती है, तो हम तो फिर इसी को मान के चलेंगे जो हमारे सामने अभी फिलहाल विक नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक डबल बॉटम है और ये इसकी वजह अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 700 पॉइंट आज मार्केट के अंदर उतरे हैं और जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अलीब है, लकी, एचबीएल, पीएससीएल सिस्टम्स लिमिटेड, ये सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक, सीमेंट टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि बड़े सेक्टर्स हैं यहाँ। ठीक है, ये नीचे आए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज की जो सेटलमेंट होनी है आज के दिन की, वो 30 जून को होनी है। अब इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी बात समझने की बात है। और जून क्लोजिंग है 30 तारीख, मतलब मंडे वाला दिन। तो क्लोजिंग से पहले इंस्टीट्यूशन जो है वो ज्यादा बाइंग की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी होती है, सेटल करना होता है, अपना खाता बंद करना होता है, क्लोजिंग की तरफ जाना होता है। ठीक है, चाहे कंपनीज हो चाहे इंस्टीट्यूशन वगैरह हो, तो वो क्लोजिंग की तरफ जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा बाइंग साइड पे नहीं रहते। तो उसकी सेटलमेंट की वजह से हमने देखा कि आज मार्केट इंडेक्स जो है बेसिकली वो नेगेटिव साइड पर रहा, लेकिन स्टॉक्स ने बहुत अच्छे अपने लेवल सेट किए और काफी स्टॉक्स तो अप एंड डाउन मूव बहुत अच्छा देते रहे, और इसके अलावा कुछ हमने स्टॉक्स को कैप भी लगते हुए देखा। तो ओवरऑल बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस रही और एक भरपूर दिन था अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का, जहाँ पर मैं नहीं समझता कि आज किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को हम देखें यहाँ पर, और किसी भी नेगेटिविटी को आगे लेके चले, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी है। अब कल जाहिर है कि वीकली क्लोजिंग है, उससे पहले भी जाहिर है आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्लोजिंग होनी है, यानी कि मंथ क्लोजिंग और साल की क्लोजिंग होनी है जून 30 को, और उससे पहले जो है फ्यूचर रोल ओवर भी। मंडे वाले दिन वैसे ही मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो काफी पोजीशन तो वहां ही निमट गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी जो पोजीशन होगी वो भी कल इंशाल्लाह ताला निपटेंगी। तो कल के लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको बताऊं तो देखिए, फिलहाल तो मार्केट के अंदर चूंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है ना तो वहां पे सपोर्ट अच्छा काम करता है, और जब सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस अच्छा काम करती है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, आप देखें बार बार रेजिस्ट कर रही थी, तो मार्केट ने उस वक्त ईरान और इसराइल की जंग का हाथ जो है वो छिड़ गया था, तो इसी वजह से हमने देखा कि रेजिस्टेंस ने तगड़ा काम किया और सपोर्ट टूटती गई टूटती गई टूटती गई और मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। और जो ही जो है सेंटीमेंट्स बराबर हुए, मतलब सीधे हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको एक दफा और दो दफा तोड़ा है। दो दफा तोड़ा है, ठीक है, दो दफा तोड़ा है, यानी मार्केट ने ऊपर ही जाना है। फिलहाल मार्केट अपने आप को टेस्ट कर रही है, और जो इस वक्त फिलहाल जो मेन इवेंट है जो कि क्लोजिंग है, बस उसका इंतजार कर रही है कि वो निमट जाए, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट ने सीधा चलना है। तो कल के दिन की अगर मैं सिर्फ बात करूं, वैसे तो अभी नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 1,21,700, 600, 500, ये पूरा का पूरा जोन है 200 पॉइंट का। और ऊपर की तरफ फिलहाल मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस का सामना है 1,22,500, और उसके बाद 1,22,700। कल के दिन मैं समझता हूँ कि अगर क्लोजिंग 1,22,000 पे भी आ जाती है ना, मार्केट अप एंड डाउन करे और बिल्कुल जो है ना वो 0-0 पे बंद हो जाए, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट प्लस साइड पे, माइनस साइड पे बंद हो जाए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर तो क्लोजिंग 1,22,500 से ऊपर आ जाती है, तो इंशाल्लाह ताला अगला हफ्ता और तेज पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकेंगे, क्योंकि मार्केट को फिलहाल कोई चीज रोकने वाली नहीं है। जून क्लोजिंग भी हो गई, बजट भी हो गया, जंगे भी हो गई, बजट पास भी हो गया, सारी चीजें हमने देख ली ना, फ्यूचर रोल ओवर भी निमट गया। अब जून क्लोजिंग की तैयारी और इंशाल्लाह ताला मार्ची नंबर जो अच्छे आना शुरू होंगे, उसकी तैयारी शुरू हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट आगे बढ़ेगी। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। बाकी जिस तरह कल की वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि स्टॉक वाइज बहुत अच्छा काम चलेगा, इंडेक्स को अगर इग्नोर करते हैं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स अपने लेवल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस जो लेवल है उसके हिसाब से चलता रहेगा, लेवल बाय लेवल। लेकिन आपको जो ज्यादा अच्छा नफा देंगे जाहिर है वो स्टॉक्स ही देंगे, और उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। और अलहमदुलिल्लाह हमारी तरफ से भी काफी अच्छा काम हो रहा है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर अगर आज की परफॉर्मेंस देखें तो, चूंकि अब हम इंट्राडे नहीं करवाते हैं, हमारी टीम यानी कि स्टॉक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में और शरिया के उसूलों के मुताबिक ही काम करवाते हैं। तो आज जो कॉल कल जो कॉल्स दी थी वो ज़रा आज हमने क्लोज करवाई। तो जीसीआईएल है अलहमदुलिल्लाह तमाम के तमाम टारगेट्स हिट हुए, इसका जो कैप भी लगा आज इंशाल्लाह, इसके साथ इसका जो चार्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये कॉल कल हमने दी थी, आज क्लोज कराई अलहमदुल्ला। बीको जी आज खुलते साथ ही कैप लगा, और इसकी भी कल बाइंग करवाई थी, और ये करीबन जो है 15 रुपए 10 पैसे पे 15 रुपए पे कैप लगा था, तो ये हमने कॉल क्लोज कराई। शॉर्ट टारगेट हमारे इसके हिट हुए। उसी तरीके से बीएफ एग्रो अंडे वाला बड़ा स्पीड से चल रहा है और 36 रुपए से ऊपर गया, इसके भी तमाम टारगेट्स अलहमदुल्ला हिट हुए, तो ये तमाम की तमाम कॉल क्लोज कराई जो कि कल के दिन दी थी। इसके अलावा अभी भी पोजिशन हमारे पास मौजूद है। और अब तक की जो हालात है हजरा है उसके अंदर अगर मैं बताऊं तो जुमे की
दोपहर के बाद हमने जो है वो बाइंग की थी, मतलब सेकंड सेशन में पिछले जुम्मे को, वो सिमेट्री और के इलेक्ट्रिक की थी, 2 कॉल्स की। दंगल में भी मैंने वही स्टॉक्स आपको बताया था। और उसके बाद से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और आज थर्सडे, तो अभी तक की जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं। कॉल क्लोज ऑन टारगेट्स 12 अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कॉल्स हैं वो टारगेट पे हिट हुई हैं। और 3 हमने आज क्लोज कराई हैं टारगेट से पहले और प्रॉफिट के अंदर, जिसमें से 2 हमारी जो 1-1 रुपए नफे में और एक जो 50 पैसे नफे में अल्हम्दुलिल्लाह बंद हुई है। और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा अभी तक कोई भी किसी किस्म का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो इस तरह की कॉल्स आपको चाहिए हो मार्केट के दौरान, चाहे मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जिस तरह के भी हो, आपको एक भरपूर टीम का साथ चाहिए, आपको एक एडवाइजर चाहिए, आपको अच्छा मशवरा देने वाला चाहिए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉकीफाई के साथ जुड़ जाना है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है। कोई पैसे नहीं देने, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ 0321 2202 134 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। शरिया उसूलों के मुताबिक तमाम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कराई जाती है हमारी टीम की तरफ से। तमाम सरमायाकारी आपकी शरिया उसूलों के मुताबिक होगी, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के अंदर होगी। कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है, कोई इंट्राडे नहीं है, कोई उज्जतबाजी नहीं है, कोई खराब स्टॉक नहीं है। भरपूर आपका ही सोचा जाता है, आपके लिए काम किया जाता है। 0321 2202 134। अगर आपका अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में है तो वो आसानी स्टॉकीफाई के पास शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी और ब्रोकरेज हाउस में है तो वो भी आसानी से खुल के आपके स्टॉक्स जो है वो मूव हो जाएंगे। तो अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपना अकाउंट खुलवाइए, ताकि इस तरह की जो कॉल्स हैं उससे आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ खबरें हैं और स्टॉक्स से रिलेटेड काफी अच्छी खबरें हैं। बीएफए ग्रुप की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है। 50 रुपए फी शेयर का ये जो टारगेट लेके बता रहा है, और नजर भी ऐसा आता है, लेकिन फिलहाल 36 रुपए का हमारा एक टारगेट था, वो अलहमदुलिल्लाह हिट हुआ। अब उसके बाद देखते हैं जरा कुछ सस्टेन करता है या फिर अपना जो ब्रेकआउट एरिया है 34-75, उसको अगर रिटेस्ट करता है तो बाइंग भी उसके अंदर अच्छी बनती है। देखिए एक स्टॉक के अंदर, जैसे मैं बता रहा था कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो इसी तरीके से स्टॉक में भी होता है कि अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो सपोर्ट काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट टूट जाएगा, नहीं। पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव होंगे तो सपोर्ट टूटेगी और रेजिस्टेंस अपना काम दिखाएगी। लेकिन जब सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो सपोर्ट करेगी और वापस स्टॉक बाउंस बैक होगा। तो बस ये जिस भी सपोर्ट को मिले वहां पे बाइंग करेंगे, आपको ऊपर बेचने का मौका देगा। आईबीएलएचएल आपके सामने मिसाल है, कल के दिन की मिसाल देख लीजिए, आज के दिन की मिसाल देख लीजिए। इसी तरीके से बीएफ एग्रो है या फिर पीआर है, कल आपको बताया था, आज उसने सपोर्ट को टेस्ट किया, 33 रुपए का लो लगाया, उसके बाद ऊपर की तरफ बंद हुआ। तो सपोर्ट अपना काम करती है। तो ये इंशाल्लाह ताला नजर ऐसे ही आता है कि ये जिस स्पीड से चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 50 रुपए हो जाए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी जी, डायनो एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन केमिकल सेक्टर और हमारी टीम की एक तरीके से समझ लीजिए फेवरेट कंपनी भी है। और इसने कमर्शियल प्रोडक्ट स्टार्ट करती है, न्यू रेजिन्स प्रोडक्ट की। और ये काफी अच्छी डेवलपमेंट आई है इस कंपनी के लिए। और एक और खबर इस कंपनी की आई है जिसमें कंपनी ने 1.1 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो ऑफ कोर्स की बात है, ये अगर विंड पावर प्रोजेक्ट बना लेंगे तो इसके काफी कॉस्ट इफेक्टिव इनका काम हो जाएगा। और अभी भी करीबन कोई 250 रुपए करीब करीब ट्रेड कर रहा है। और इवेंचुअली ये चूंकि एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है तो बड़ी स्लो चलती है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे देती है। तो इन्वेस्टमेंट की जहां तक मैं बात कर रहा था, तो टीम स्टॉकिफाई सिर्फ ये नहीं कि ट्रेडिंग ही कराती है शरिया कंप्लायंट, आपको इन्वेस्टमेंट भी भरपूर करवाती है। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिकल की और ऑयल सेक्टर की जो लिस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है, वो आपके साथ शेयर की थी। और अभी इस हफ्ते में हमने 3 शीट्स बनाई है, जिसके अंदर ये इंजीनियरिंग सेक्टर की आपके सामने आ रही है, इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं हमारी सारी। और ये तो कल हमने शीट दी थी, और उसके बाद ही हमने देखा कि आयशा स्टील और बीको, ये तो दोनों गैप ही लग गए थे। और बीको का टारगेट ऐसा लगता है कि कल ही हिट होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 12:40 पे हमने ये जो है वो इसकी कॉल दी थी। और ये परसों, सॉरी परसों शीट बनाई थी, इसके कल ये गैप लग गए थे। और बाकी भी स्टॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन्वेस्टमेंट की कॉल है इंजीनियरिंग सेक्टर की, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से जी ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो लोग जो पूछ रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, बस कुछ दिन का इंतजार है, सबकी बारी आएगी। आप बात लिखे ले लीजिए मुझसे, सबकी बारी आएगी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरीके से ये आज हमने बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर, ये तीनों सेक्टर चूंकि छोटे छोटे जो वो सेक्टर्स हैं शरिया कंप्लायंट के हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से हमने तीनों को मर्ज करके एक शीट बना दी। तो ये तीनों शीटें आपको हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन टारगेट्स के लिए और इतने परसेंटेज के लिए, रिटर्न के लिए, आप इन स्टॉक्स को जमा कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए डायना भी एक अच्छी कंपनी है। इंशाल्लाह जब केमिकल सेक्टर बनाएंगे तो आपको इसके भी जो टारगेट्स हैं वो मिल जाएंगे। एसएनजीपीएल के रिलेटेड खबर आई कि भाई ये होली ओन सब्सिडरी बना रही है और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ये कंपनी जा रही है। अब किस रिलेटेड है ये, इसकी जो सब्सिडरी है क्या काम करेगी, क्या होगा, वो इंशाल्लाह आगे जब डेवलपमेंट आएंगी मजीद तो फिर उस हिसाब से आपको बताते हैं। दी ऑर्गेनिक मीट जी पाकिस्तान की पहली लिस्टेड कंपनी बन गई है, जिसने बीफ केसिंग्स जो है वो यूरोप को एक्सपोर्ट करती हैं। बट देखें, एक स्टॉक के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव है। सेंटीमेंट इज किंग, मतलब सेंटीमेंट के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ये खबर भी लगी हुई है, लेकिन 34 रुपए का रेट है इसका। 34 क्रॉस करेगा उसके बाद ये बुलिश होगा। 37 के बाद अप ट्रेंड में आएगा स्टॉक। तो ये जब तक इसके अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव है, बायर्स का एक जो
इंटरेस्ट है वो नजर नहीं आएगा। ये स्टॉक चाहे खबर लगी हो चाहे कुछ भी लगी हो, एक रेंज में ही चलता रहेगा। तो ये मैं आपको समझाने की आज की जो मेरा मकसद है वीडियो का, वो यही है कि सेंटीमेंट किंग है, आपको सेंटीमेंट को सही तरीके से समझना होगा। जितने लोग कहते हैं ना कि भाई ये एक बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, वो फिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे तो फिल होंगे, सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो सपोर्ट काम करती रहेगी और मार्केट इंशाल्लाह ताला यहाँ से ऊपर ही जाते हैं। बाकी जी आज का स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं। आज मैं आपके स्टॉक्स नहीं ले रहा, थोड़ी तबीयत में मेरी मजा नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपके स्टॉक्स लाजमी, मैं जो यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करते हैं वो लाजमी मैं उनका जवाब दूंगा। GCIL मैंने अभी कॉल भी दिखाई और आपको कहा कि आपके साथ जो चार्ट भी इसका शेयर करना है। तो ये पोजीशन है जी इसकी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, 2396 पे क्लोजिंग दे दी है कैप के ऊपर आज उसने और अपनी। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका, ये मार्च के महीने में इसने लगाया था 23 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद फिर ये कहाँ चले गया था आप देखें, इसने 23.50 का हाई लगाने के बाद जो इसने लो लगाया वो 13 रुपये 75 पैसे का, 10 रुपये। और टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आप कह लीजिए कि अच्छा खासा इसका जो है वो पैसा निकल गया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि जो ही नीचे आया और उसके बाद अभी भी जब चला है तो काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ चला है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काम भी करवाया। तो एक तो ये बात हो गई कि जी डेली पे इसने जो है अपना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसको जरा हम वीकली पे चेक कर लें तो वीकली पे जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था ये है इसका ऑल टाइम हाई। और यहीं से हम जो है वो ट्रेंड लाइन लेके चलते हैं। तो ये इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेके चलें तो ये इसका एक हाई लगा था करीबन कोई मार्च के अंदर ही, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इसने लगाए थे पॉइंट्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट मिला, फिर यहाँ पर जो ये पॉइंट मिले और उसके बाद यहाँ पर बार बार टकराता रहा। और आज इसने वीकली की भी क्लोजिंग ऊपर दे दी है। तो अब वीकली की क्लोजिंग मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि ये जो इसका एरिया है 2350 का, 2374 75 का, इससे ऊपर ऊपर की आ जाती है। यानी कल के दिन अगर ये 2350 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो वीकली क्लोजिंग 2350 से ऊपर आने का मतलब ये है कि ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। और उसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो आपके सामने ही मैं बता देता हूँ। उसका एक चैनल अप ट्रेंड का हम क्रिएट कर लेते हैं, ये इसने बॉटम लगाया था, यहीं से हम इसका चैनल लेके चलते हैं। और जो यहाँ से इसका जो है वो चैनल बनता है हमारे सामने, ये ये चैनल बनता है, बिल्कुल बॉटम लगा है इसने। और इसका जो टॉप है वो फिलहाल यहाँ पर लगता है। तो इसका जो रेट निकल के आ रहा है हमारे सामने वो निकल के आ रहा है 28 रुपये करीबन करीबन, जी बिल्कुल वो देखें 28 रुपये अगले हफ्ते यानी कि नजर आ रहा है यहाँ से। और फिर उसके बाद अगर मजीद क्रॉस करता है तो फिर तो आप कह लीजिए कि वो अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाएगा वैसे ही। और उसके बाद जो उसका हाई लगेगा वो 37 38 रुपये का हाई नजर आता है। तो इसके अंदर बिल्कुल नजर में रखें, इसके अंदर बिल्कुल काम करें। देखिए इस तरह के जो स्टॉक जो तेज चल रहा है ना, चाहे वो BIPL हो, चाहे IPL HL हो, चाहे बनीज लिमिटेड हो, या चाहे इस तरह का जो GCI वगैरह है, ये जो BF एग्रो है, जितने स्टॉक जो तेज चल रहे होते हैं ना, ट्रेडिंग उसी में की जाती है, ट्रेंडिंग स्टॉक में, जिसमें सेंटीमेंट पॉजिटिव हो, जिसमें ट्रेंड ऊपर का बन रहा हो। जिसमें ट्रेंड नेगेटिव हुआ है साइड में, जो मिसाल के तौर पे एयरलाइन, आप जितना भी पूछ लें फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड में है, 148 क्रॉस करेगा, उसके बाद 172 में, 172 के दरमियान बुलिश होगा, फिर अप ट्रेंड में आएगा ना, ठीक है। तो जब तक वो अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, होल्ड करके रखे हुए, लेकिन साथ साथ अपना पैसा थोड़ा बहुत इधर मूव करें ताकि आपका पैसा जो शिफ्ट हो सके और आपको पैसा बना के दे सके। तो जितने स्टॉक तेज हैं, SSGC हो चाहे PSO हो, जितने स्टॉक तेज हैं जो ट्रेंडिंग के अंदर है उनके अंदर काम करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा अच्छा बचेगा और ज्यादा अच्छा चलेगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या काम करूं, किस तरीके से काम करूं, तो याद रखिएगा 0321 2202 1346, सिर्फ इस नंबर पर रब्ता करके आपने हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है। सारी की सारी एडवाइजरी आपको हमारी टीम देने के लिए बैठी हुई है और सब कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। याद रखिएगा मार्केट जैसी भी हो, आपको स्टॉक्स में बहुत अच्छा नफा देना है। कल का दिन इंशाल्लाह मैं बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कल की क्लोजिंग जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते का और अगले महीने का पूरा हमारा नक्शा खींच के रख देगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।